यमुना में अमोनिया की मात्रा को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में पहली सुनवाई भी हुई है। क्या कुछ हुआ, हमारे साथ दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया जी हैं। मोहनिया जी, क्या कुछ हुआ है कोर्ट में और आप लोगों को कोर्ट जाना क्यों पड़ा? देखिए, जिस तरीके से अमोनिया आ रहा था रिवर यमुना में, उसको लेके हम दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। और आज उन माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश हुआ है कि सोमवार तक इसमें हरियाणा अपना रिप्लाई फाइल करे। क्या क्या उसमें प्रॉब्लम क्या क्या? दो प्रॉब्लम हम लेके गए थे इसमें प्रेयर। एक तो जो रिवर में पॉल्यूशन अमोनिया की मात्रा बढ़ गई थी वो, और दूसरा एक DD8 जिससे कि हमारे को गर्मियों के में पानी मिलता है, उसको इन्होंने बंद बनाकर रोक दिया था। तो हम चाहते थे कि वो बंद को भी खोला जाए और साथ ही साथ जो पॉल्यूशन आ रहा है उसको भी बंद किया जाए। तो दोनों के ऊपर नोटिस हुआ है हरियाणा को, और मंडे तक हरियाणा ने अपना रिप्लाई फाइल करना है। तो इसको लेकर तो आप लोगों ने पहले भी जो मीटिंग हुई थी सेंट्रल वाटर कमीशन और उन सब के साथ, तो उसमें भी उठाया था। मैं मुद्दा तो उठाया था, लेकिन फिर उस टाइम पॉल्यूशन ठीक हो गया था। तो पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या नहीं है कि आज आप ठीक कर ले रहे हैं तो कल नहीं होगा। तो जैसे भी पॉल्यूशन जब भी आएगा तो निश्चित तौर पे हमारे को किसी ना किसी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, और फिर उससे जो उसके माध्यम से जो रिलीफ मिलेगा तभी हम सप्लाई कंटिन्यू कर पाएंगे। तो क्या सरकार के स्तर पे कोई समाधान नहीं निकला कि कोर्ट जाना देखिए, पड़ा? लगातार बात होती रहती है। हमने पहले सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड को भी लिखा, साथ में हरियाणा को भी लिखा, और उनसे दरखास्त की कि आपकी तरफ से जो पॉल्यूशन आ रहा है उसे बंद किया जाए। लेकिन कंटिन्यूस एफर्ट के बाद भी अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो फिर हमारे पास एकमात्र चारा बचा कि हम कोर्ट जाएं, और आज दिल्ली हाई कोर्ट में हमने इसको लेकर गए थे। तो क्या उम्मीद करें दिल्ली के लोग, क्योंकि अमोनिया की मात्रा आती है, प्रोडक्शन अचानक जो है डाउन हो जाता है, तो क्या उम्मीद करें लोग कोर्ट जाने के बाद क्या ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी? और अभी क्या सिचुएशन है अमोनिया का? देखिए, अभी तो स्थितियाँ ठीक हैं और अभी प्रोडक्शन लगभग पूरा हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसको केवल 1 दिन या 2 दिन के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते आप। इसको पॉल्यूशन के जो समस्या है इसको लगातार मॉनिटर करने की ज़रूरत है, लगातार रोके रखने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको पानीपत और सोनीपत के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे, जो कि वहाँ का इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो ट्रीट करके ही यमुना में गिरे, तभी यमुना में जो पॉल्यूशन है वो कम हो पाएगा। लेकिन हरियाणा सरकार तो कह रही है कि वो अपने स्तर पर तमाम जो एहतियात है वो बरत के भेज रही है पानी। तो ये आरोप ये लगता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा यमुना प्रदूषित हो रही है। पिछली बार जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनके यहाँ विजिट की थी तो देखा था कि उनके प्लांट रन नहीं कर रहे थे, और जो रन कर भी रहे थे तो वो उतनी क्वालिटी को ट्रीट नहीं कर पा रहे थे जो कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है। तो उस टाइम भी हरियाणा को ये बोला गया था कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोके, जिससे कि अ, दिल्ली की जो पीने पानी की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। मैं यही आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि कोर्ट से जो भी निर्देश मिले हैं, दिल्ली वाले क्या उम्मीद करें? क्या अमोनिया का जो संकट है उसका समाधान कोर्ट से निकल रहा है? देखिए, अभी तो अगर फौरी तौर पे कहें तो अभी तो समस्या का समाधान हुआ है, पानी बढ़ा है, और यमुना में भी जो पॉल्यूशन का स्तर है उसको कम हुआ है। लेकिन इसको लगातार मॉनिटर करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जब कभी भी पॉल्यूशन आएगा तो हम दोबारे या तो हरियाणा को लिखेंगे, नहीं अगर वहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो कोर्ट के दरवाजे ज़रूर हमारे को खड़काने पड़ेंगे, जिससे कि हमारे को न्याय मिल सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर कह यही रहे कि कोर्ट में गए हैं, पहली सुनवाई हुई है और वहां से पहले दिन ही राहत भी मिली है। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन की ओर बढ़ने के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे वो कम्युनिकेशन के माध्यम से हो या फिर कोर्ट के माध्यम से हो। क्योंकि अमोनिया अगर यमुना में बढ़ता है तो उससे दिल्ली में जल संकट गहराएगा, और अमोनिया की मात्रा घटाने के लिए दिल्ली ही नहीं हरियाणा को भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और शायद वो दबाव जो है कोर्ट की तरफ से डलवाया जाएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन मुकेश चंद्रा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।